नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। केंद्रीय कैबिनेट के एमएसपी बढ़ाने के ऐलान के बाद एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में धान और किसान पर सियासी घमासान छुड़ गया। केंद्रीय कैबिनेट ने धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपए बढ़ाने का फैसला लिया, जिसे लेकर बीजेपी केंद्र की मोदी सरकार को किसान हितैषी बताने में जुटी है। वहीं कांग्रेस इस बढ़ोतरी को नाकाफी बताती है और केंद्र सरकार को किसानों की आय दोगुनी करने का वादा याद दिला रही है। वहीं कांग्रेस ने किसानों को लेकर अपनी योजनाओं की तारीफ की। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने तो अगले विधानसभा चुनाव तक 2800 रुपया समर्थन मूल्य के साथ ही गोबर के दाम में भी वृद्धि की बात कह दी। कुल मिलाकर एक बार फिर से धान और किसान पर घमासान मच गया। तो धान के एमएसपी पर बढ़ोतरी को लेकर क्या कहना है बीजेपी का, क्या कहना है कांग्रेस का, सुनवाते हैं आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट के रेट के बढ़ाने के बाद में धान की एमएसपी बढ़ गई है, तो क्या राज्य सरकार भी जो राजीव गांधी अन्याय योजना चला रही है उसमें 500 रुपये बढ़ाएगी और किसानों के साथ में न्याय करेगी। और मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो छत्तीसगढ़ में मुख्य फसल धान है उसकी एमएसपी में वृद्धि की है। इसके लिए मैं किसानों को भी बधाई देता हूं और केंद्र सरकार और मोदी जी को भी बधाई देता हूं। केंद्र सरकार के द्वारा आज घोषित की गई विभिन्न कृषि जिन्सों की समर्थन मूल्य में मामूली बढ़ोतरी बेहद ही निंदनीय है। मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे। धान का समर्थन मूल्य मात्र 100 रुपये बढ़ाया है। अन्य जिन्सों के भी समर्थन मूल्य में कुछ रुपए की ही बढ़ोतरी की गई है। तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि इस मामूली बढ़ोतरी से, जबकि 2022 का भी आधा साल निकल गया है, कैसे किसानों की आय दोगुनी हो। अब इसको लेकर किसान नेताओं ने क्या कहा है, जो बढ़ोतरी हुई है वो आपको सुनवाते हैं। केंद्र सरकार जो 380 दिनों तक किसानों का जो आंदोलन चला है उनकी मांगों को दरकिनार किया है। केंद्र सरकार ने जो एमएसपी पर कमेटी बनाने की जो बात कही थी उनको भी उन्होंने दरकिनार किया है। और हम पूरा जो किसान है ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी के गारंटी सभी फसलों में 12 महीना तक होना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा धान के समर्थन मूल्य में 100 रुपये वृद्धि किया गया है वो नाकाफ़ी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सन 2022 में किसानों की आय दोगुनी का नारा दिया था, वो असफल साबित हो रहा है। और कृषि में लागत इतनी बढ़ गई है कि 100 रुपया 200 रुपया वृद्धि से कुछ नहीं होने वाला है। आज लागत के अनुरूप समर्थन मूल्य तय करना चाहिए सरकार को। तो एमएसपी को लेकर क्या कहना है रविंद्र चौबे का, यह भी आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ की हमारी जो योजनाएं हैं, हम किसानों को चुनाव के साल में लगभग 2800 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत देंगे। गोबर की कीमत भी हम बढ़ाने वाले हैं और राजीव गांधी भूमिहीन ग्रामीण खेतीहर मजदूर न्याय योजना जो हमारा है उसका भी इजाफा करेंगे और उसके पंजीयन का समय भी हम लोगों ने बढ़ाया हुआ है। ये 3 ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ता बेहद उत्साहित है, यहाँ की जनता उत्साहित है। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अहम सवाल कि धान पर 100 रुपए बढ़ाए, ऐसे कैसे होगा किसानों से न्याय। सबसे अहम सवाल, एक मामूली बढ़त यह हुई है किसानों के लिहाज से, 100 रुपए बढ़ाए, ऐसे कैसे होगा किसानों से न्याय। किसानों ने बताया बढ़ोतरी को नाकाफी, आय कब होगी दोगुनी, ये किसान सवाल पूछ रहे हैं छत्तीसगढ़ के। बीजेपी बोली केंद्र को किसानों की चिंता, कांग्रेस बोली 100 रुपए ऊंट के मुंह में जीरा है, बहुत मामूली बढ़ोतरी है, यह कहना है छत्तीसगढ़ सरकार का। तो छत्तीसगढ़ में धान पर सियासी घमासान, बीजेपी कांग्रेस मुखर, खामोश है किसान। हालांकि अब किसान भी यहां पर दबी जुबान में बोलने लगा। तो हमारे साथ 3 मेहमान इसी डिबेट में जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सुरेंद्र शर्मा हैं, अध्यक्ष हैं कृषक कल्याण परिषद के। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। कृष्णमूर्ति बांधी हैं, बीजेपी विधायक हैं, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संजय पराते अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ किसान सभा के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कृष्णमूर्ति जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एमएसपी में जो ये बढ़ोतरी हुई है, खासतौर पर अगर धान की हम बात करें, तो ये क्या बढ़ोतरी ठीक आप मानते हैं या फिर इसमें आपको लगती है कुछ कमी है और बढ़ोतरी और थोड़ी होनी चाहिए थी? क्या कहना आपका? देखिए,
आशुतोष जी, मोदी जी ने जो आज 100 रुपए समर्थन मूल्य पर जारी किया है, ये देश के पूरे संदर्भ में है। आज आप देखेंगे कि मोदी जी ने जिस तरीके से बीज से लेकर के किसानों के उत्पादन की बिक्री तक जो आधुनिकीकरण किया गया है, वो लगभग किसानों की आय में वृद्धि होते चली आ रही है। लगभग 11 करोड़ कृषक को इसका लाभ मिलेगा और ये एक बहुत बड़ा देश के संदर्भ में है। 100 रुपए वृद्धि के है, अगर हम उसको राज्य के संदर्भ में अपन देखेंगे तब इसकी परिभाषा बदल जाती है। यहाँ पर उसको राजनीतिक ढंग से परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। लगातार अगर मोदी जी के संदर्भ में हम देश के संदर्भ में, क्योंकि ये जो समर्थन पूरे देश के लिए लागू की गई है, मोदी जी किसानों के लिए आज जो अपन किसान का जो 18 लाख किसानों को हम यहाँ पर कृषि लोन दे रहे हैं, सीधे केसीसी लोन के लिए प्रयास कर रहे हैं। किसी तरीके से जो कृषि बजट है मोदी जी ने आज 4 गुना कर दिया। लगभग 7 लाख करोड़ का बजट अगर कृषि के क्षेत्र में हो रहा है। कृषि में हमेशा की एक बजटों की वृद्धि 4 गुना हो रही। इस पूरे देश के संदर्भ में किसानों के लिए बहुत बड़ी एक योजना है, लेकिन राज्य सरकार इस पर किसी न किसी तरीके से किसानों के बीच में एक बातचीत ला करके खड़ा करती है कि हम ये 100 से 2800 देंगे। ये अच्छी बात है कि किसानों को अगर किसी तरीके से योजना का लाभ देने का, परंतु जिस तरीके से दिया जा रहा है, जिस तरीके से इस देने का लाभ देने की योजना इनके द्वारा बनाई जा रही है, 4 किस्तों में देने की बातचीत करती है, इसका लाभ छत्तीसगढ़ के लोगों को उचित ढंग से नहीं, एक बार अगर एट ए टाइम दिया जाता। हम बजट को देखते हैं, लोन मैनेजमेंट को देखते हैं, हम कर्जा लेते हैं और उसको किस्तों में देते हैं। हमारा कहना है कि एक बार कर्ज ले रहे हैं तो हमें किसानों को अगर सही ढंग से लाभ, उनके सही नियत लाभ पहुंचाने की है तो एक मुश्त उनको एक बार उनको पैसा देना चाहिए, क्योंकि एमएसपी का पैसा एक मुश्त आता है, वही किसानों का उपयोग होता है और शेष राज्य सरकार जो पैसा देती किस्तों में देती। पुराना किस्त का ही पैसा किस्त को अभी तक के प्राप्त नहीं हुआ और कहीं बोरा के नाम से किसानों को छला जाता है, कभी बीज के नाम से, अभी खाद के नाम से छला जाता है। किसी न किसी तरीके से किसानों के जो देने की बात है, लेकिन प्रक्रिया ठीक नहीं होने के कारण, है ना, उसका समुचित लाभ नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। 2 मेहमान हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। आता हूं मैं कृष्णमूर्ति जी आपके पास, बात पूरी करेंगे। सुरेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर कि मुश्किल यहां पर क्या आई, क्योंकि एमएसपी में बढ़ोतरी हुई, जाहिर है कि देश भर के किसानों के लिए बात हुई और इसका असर छत्तीसगढ़ के किसानों पर पड़ रहा है, उनको इजाफा हुआ एमएसपी में। तो ये खुश होने वाली खबर है या फिर अभी भी लगता है कि कुछ ये जो इजाफा हुआ है ठीक ढंग से नहीं हुआ है, संतुष्टि यहां पर किसानों को नहीं है? दरअसल मैं सबसे पहले उनकी चिंता के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है राजीव गांधी न्याय योजना के पैसा को 4 किस्तों में दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है, मगर क्या उनको ये याद नहीं है कि सम्मान निधि नामक जो राशि है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 6,000 रुपये दिया जाता है। हम 7,000 रुपये मजदूरों को दे रहे हैं, वो 6,000 रुपये 3 किस्तों में दिया जाता है। तो ये सलाह अगर अच्छा होता, माननीय प्रधानमंत्री जी को गांधी जी और उनके पार्टी के सदस्य लोग अगर प्रधानमंत्री जी को देते और एक मुश्त को 6,000 रुपये मिल जाता तो शायद बेहतर होता। अब जहां तक सवाल ये है कि समर्थन मूल्य का प्रश्न है, तो इस सरकार के से हमको किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीद तो है नहीं। मैं आपको बताऊं साहब, जो सरकार किसानों की मांगों को लेकर के दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सड़कों में कीले ठोक दे, 1 साल तक उनको दिल्ली प्रवेश न करने दे, उनके मर्जी के खिलाफ किसी कानून बनाए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का आश्वासन दे और उसके बाद मुकर जाए, 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने का डंका पीटने के बाद आज हालत ये है कि 100 रुपया धान के समर्थन मूल्य में इजाफा कर रही है, जबकि पेट्रोल और डीजल के रेट इस बीच में कितने बढ़े हैं, रासायनिक खादों के रेट इस बीच में कितने बढ़े हैं, मजदूरों की मजदूरी इस बीच में कितना बढ़ा है, इस बात की जानकारी बहुत अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी को भी है और डॉक्टर गांधी को भी है। चलिए ठीक है सर,
मैं अब आता हूं। संजय पराते जी हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनको भी जोड़ लेता हूं डिबेट में, फिर सर हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। संजय पराते जी, आप थोड़ा ठीक ढंग से इसको समझाइए, सियासी चश्मे से इस चीज को न देखें, सिर्फ फायदे और नुकसान से जोड़कर हम देखें किसानों के लिए। तो क्या यहां पर फायदा कुछ हुआ या फिर नुकसान में रहा है छत्तीसगढ़ का किसान? देखिए, अगले साल चुनाव है। हाँ। और दोनों पार्टियां अपने अपने योजनाओं की ब्रांडिंग कर रही है, अच्छी बात है, करते रहे। मुख्य सवाल यह है कि आज पूरा देश जो एक गंभीर कृषि संकट से गुजर रहा है, और इसका सबसे बड़ा संकेतक यह है कि 2014 की तुलना में आज 2022 में किसानों की 1.5 गुना आत्महत्याएं हो रही। मोदी राज में आत्महत्या बढ़ी है किसानों की, और इसका मुख्य कारण यह है कि वो जो कुछ भी पैदा करते हैं उसका वाजिब मूल्य नहीं मिलता और कर्ज के जाल में वो फंस रहे हैं। तो सवाल यह है कि वाजिब मूल्य क्या है? तो स्वामीनाथन आयोग ने तो बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया है कि C2 लागत का 1.5 गुना किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में मिलना चाहिए। तो गांधी जी को जवाब देना चाहिए कि ये जो समर्थन मूल्य घोषित किए गए हैं, ये C2 लागत का 1.5 गुना है कि A2 लागत का 1.5 गुना है? हाँ। अरे, जो समर्थन मूल्य आज ये है, ये C2 लागत के भी बराबर नहीं है, और इसलिए किसान पूरी तरीके से घाटे में जा रहा है। किसान आत्महत्या करने के लिए जो है प्रेरित हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है, केवल किसानों के समर्थन मूल्य तक सीमित नहीं है, इसका एक व्यापक असर होता है। हाँ। कि हम किस तरीके से अपने देश में कृषि को बढ़ावा देना चाहते हैं, और जैसा कि उन्होंने कहा कि हम जो है विविधता को बढ़ावा देना चाहते हैं। कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए का अनाज हम विदेशों से आयात करते हैं बड़ी चढ़ी दामों में। जो दर हम यहाँ के किसानों को नहीं देते अपने देश के, उससे दुगना और तिगना दाम विदेश के किसानों को देते हैं। तो हमारा सीधा सा सवाल है कि आप जो है C2 लागत का 1.5 गुना अपने देश के किसानों को क्यों नहीं देते? अभी जो समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है वो केवल पिछले साल की तुलना में 5 से 8% है, और महंगाई दर आप जानते हैं कि 9% से ऊपर इस देश में चल रही है। तो जो महंगाई बढ़ रही है, उस महंगाई को भी तो ये समर्थन मूल्य जो है वो कवर नहीं करता। नहीं, लेकिन संजय जी, आपने जिक्र किया कि अगले साल चूंकि चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव से पहले क्या किसानों के फायदे के लिए कुछ बातें हो सकती हैं? समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा है क्योंकि सियासत ना हो, लेकिन किसानों के फायदे की बात यहां पर की जा सकती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का भी दावा है कि किसान खुश है उनके राज में, और बीजेपी भी कह रही कि केंद्र सरकार किसानों के बारे में सोच रही है। सोच रही है तो कब तक सोचेगी? एक पूरा देशव्यापी किसान आंदोलन हुआ है। किसान आंदोलन इस शर्त पर वापस हुआ था कि किसान संगठनों के साथ बातचीत करके C2 लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य किस तरीके से सुनिश्चित किया जाए उसके बारे में बातचीत करेंगे। हाँ। 6 महीने गुजर गए हैं, सरकार इस दिशा में कोई कदम ही नहीं उठा रही है। आय दुगनी करने की बात थी, आप बताइए कि कितनी आय बढ़ी है? हमारे देश में किसानों की आय 0.5% वार्षिक की दर से बढ़ रही है, तो दुगनी होने में 150-200 साल लग जाएंगे। कृष्णमूर्ति जी, इसका जवाब दीजिए सर, कि उन्होंने जो वादा किया बड़ा वाजिब सा सवाल यहाँ पर उठाया गया है कर देंगे कि आप लागत तो इतनी आ रही है, महंगाई इतनी बढ़ गई, लेकिन अगर उसके हम अनुपात में देखें तो फिर जो ये फायदा यहाँ पर दिखाया जा रहा है किसानों के लिए, वो फायदा मामूली है, उससे फायदा कहां हो रहा है? देखिए जी, आज जब मोदी जी जिस तरीके से एग्रीकल्चर की नीतियां और पॉलिसी लाई जा रही है, आज इससे हम देखते हैं कि लगभग 11.78 करोड़, लगभग 12 करोड़ किसानों को इस समर्थन मूल्य का बेनिफिट मिल रहा है। और साथ ही साथ इन किसानों को, जिन किसानों के लिए कर्ज देने का आज उससे गिर है, किसानों को आज 140% सब्सिडी देने का केंद्र सरकार कर रही। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ के से उसकी कंपेयर अभी मैं नहीं कर रहा, पूरे देश के संदर्भ में बात कर रहा हूँ मैं। और जब मैं देश की, छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूंगा तो मैं एक ही बात करूंगा, यहाँ जब सम्मान निधि दे रहे हैं तो जिस प्रश्न उठाए रहे हैं, तो 725 किसान क्यों आत्महत्या, जब खुशहाल है किसान तो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ये एक प्रश्न है। तो ये इसका उत्तर तो कांग्रेस के लोग बताएंगे कि किसान खुशहाल है, सम्मान निधि मिल रहे हैं, तो उसका उत्तर तो किसान लोग, कांग्रेस के लोग देंगे।
आज सब्सिडी में 140% सब्सिडी पूरे देश में दिया जा रहा है, समर्थन मूल्य में दिया जा रहा है। आज खाद की कितने किसानों को प्राइवेट सेक्टर में खाद लेने को मजबूर कौन कर रहा है? और जैसी जैसी किसानों का, मैं एक बात बता रहा हूं आशुतोष जी, किसान की ये जो छत्तीसगढ़ की पॉलिसियां हैं, ये जब से 18 से खरीदी है, बच्चे सीला बीनना छोड़ दिए हैं। सीला कैसे बीना जाता है छत्तीसगढ़ के किसान लोग भूल गए हैं। कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो बच्चे लोग सीला नहीं बीन पा रहे हैं? बता देंगे मेरे को किस तरीके से नुकसान हो रहा है उनको, किस तरीके से बेवजह इतने देर लेट में खरीदी करने का है, जो 1 नवंबर से होता था 1 दिसंबर में कर। परिणाम क्या आ रहा है? किसान अपने ठीक उसकी जरूरत के समय पे भुगतान कर्ज लेकर के करता है। अपने किसानों को 1700 रुपए 1500 रुपए में धान बेचने पर मजबूर हो जाता था, 1200 रुपए में लोगों ने मजबूर कर, ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। किसान इससे खुश नहीं है, उसका परिणाम यह है कि आत्महत्याएं करने का है। सुरेंद्र शर्मा जी, देखिए कंफ्यूजन वाली स्थिति यहाँ पर, दुविधा वाली स्थिति किसानों में रहती है। अब कृष्णमूर्ति बांधी जी ने कहा कि अगर किसान यहाँ का खुशहाल है तो फिर इतनी आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं? आत्महत्या पूरी तरीके से बंद हो जानी चाहिए यहाँ पर, लेकिन फिर भी आत्महत्याओं की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। अगर कमी आ भी रही है फिर भी हो रही हैं आत्महत्याएं। नहीं, डॉक्टर बांधी ने कहा कि सम्मान निधि छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है। मैं थोड़ा संशोधित कर दूं, सम्मान निधि जो है आपके माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, केंद्र सरकार के द्वारा सम्मान निधि दी जाती है। छत्तीसगढ़ की सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत प्रति एकड़ 9000 रुपये किसान छत्तीसगढ़ के किसानों को देती है। और इस तरह से लगभग पिछले 3 सालों में 1 लाख करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में जेब में डाले गए हैं, और इस कारण उनकी स्थिति बहुत बेहतर है। और आत्महत्या के लिए तो दरअसल में बढ़ती हुई महंगाई, बिजली का बिल, डीजल पेट्रोल के दाम, फर्टिलाइजर की अनुपलब्धता, रासायनिक खादों की अनुपलब्धता, महंगी खेती, और उसके अलावा बहुत सारे चीजों में विक्रय की व्यवस्था नहीं होना। जब एमएसपी की गवर्नमेंट जो घोषणा करती है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि पूरे 11 करोड़ किसानों को लाभ होगा, कहके गांधी जी कह रहे हैं। 11 करोड़ किसानों को लाभ तब होगा जब उनके लिए सभी जगह समर्थन मूल्य में धान खरीदी की व्यवस्था होगी। मैं उत्तर प्रदेश गया था, वहां पर जो धान खरीदी की समर्थन मूल्य में धान खरीदी की कोई व्यवस्था नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं है। वहां के लोग 1000-1200 रुपए में धान बेचने के लिए मजबूर हैं। हिंदुस्तान का किसान इतनी मेहनत से, इतने परिश्रम के साथ किसी चीज को उत्पादन करता है। अगर आप दलहन तिलहन को बढ़ावा देना चाहते हैं, अगर उसका मूल्य नहीं मिलेगा, या कृषि के उत्पादन का जब वार्षिक मूल्य नहीं मिलेगा जिसके ऊपर उनका जीवन निर्भर करता है, तो किसानों के सामने क्या स्थिति निर्मित होगी, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज एक कारपोरेट जो है, चाहे किसी भी चीज में आप देख लीजिए, वो उनके अपने मनमाने दाम है, वो अपना रेट स्वयं तय करते हैं, वो अपने उत्पादन के विक्रय को वो स्वयं तय करते हैं, कितना स्टॉक करेंगे, कितना मार्केट में भेजेंगे, उसको सब वो तय करते हैं। मगर किसान मजबूर है, किसान मेहनत करता है, पसीना बहाता है अपने खेतों में। नहीं, किसके संदर्भ में बात हो रही है? ये छत्तीसगढ़ के किसानों के संदर्भ में हो रही है या उत्तर प्रदेश के किसानों? छत्तीसगढ़ के किसानों को भी, मैं टोटल किसान की बात कर रहा हूँ। छत्तीसगढ़ की सरकार ने किसानों को धान के समर्थन मूल्य में 2500 रुपये देकर कुछ राहत दिया है। 3 योजनाओं को यहाँ पर गिनवाया रविंद्र चौबे, वो कह रहे थे 3 योजनाएं, वो एक बार मैं उन योजनाओं का जिक्र जानना चाहूंगा, फिर संजय पराते जी के पास जाऊंगा। देखिए, पहली योजना राजीव गांधी न्याय योजना है, जिसके अंतर्गत 9000 रुपया किसानों को दिया जाता है। अगर वो सुगंधित फसलों की खेती करते हैं, गन्ना का, मक्का का, अन्य फसलों को उत्पादन करते हैं, 10,000 रुपया दिया जाता है। अगर वो वृक्षारोपण करते हैं तो उनको 10,000 रुपये 3 साल तक दिया जाता है। इसके अलावा सिंचाई कर को सरकार ने 256 करोड़ रुपया माफ किया है। 9000 करोड़ रुपए से अधिक तक किसानों का कर्जा माफ किया है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत 2 रुपये में किलो में गोबर खरीदी करके गौ पालक जो किसान है उनको संजय पराते जी, बिल्कुल समझ गया। समय अब थोड़ा सा समय कम है क्योंकि आप गिनवा रहे हैं बहुत ज्यादा विस्तार से। संजय पराते जी, देखिए छत्तीसगढ़ के किसानों के लिहाज से अगर हम बात करें, एमएसपी की बात अभी अगर छोड़ें, तो क्या जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं इस वक्त जो योजनाएं छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से चलाई जा रही हैं उससे भी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, या फिर उसमें भी कुछ लूपहोल्स लगता है यहाँ पर कि उन योजनाओं में भी संतुष्टि का जो स्तर थोड़ा सा कम है? देखिए, मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि आपका ये डिस्कशन समर्थन मूल्य पर है, न कि राज्य सरकार की योजनाओं से किसको कितना फायदा हो रहा है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। मैं तो केवल ये पूछना चाहता हूं गांधी जी से,
कि ये जो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है ये C2 पर आधारित है कि A2 लागत पर आधारित है। सरकार ने वादा किया था C2 लागत पर देना, ये उनका चुनावी वादा था 2014 का, उसको पूरा कर रही कि नहीं। दूसरी बात यह है कि ये 11 करोड़ 15 करोड़ किसानों को फायदा नहीं होना है। सरकारी रिपोर्ट ये कहती है कि समर्थन मूल्य का फायदा इस देश के केवल 6% किसानों को होता है। तो जो कुछ भी मामूली बीज बढ़ोतरी हुई है उसका फायदा 6% किसानों से ज्यादा को नहीं होगा। तो ये जो आंकड़ेबाजी देकर जो भ्रमजाल फैलाया जा रहा है उससे जो है इनको बाज आना चाहिए। मेरा सीधा से ये कहना है कि आप C2 लागत के आधार पर समर्थन मूल्य घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं, किसानों को उनकी मेहनत से वंचित क्यों कर रहे हैं। आप जब महंगी दरों पर विदेशों से आयात करते हैं तो यही पैसे आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, इतने इतने लाख रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। अरे 3 लाख करोड़ रुपए का आप महंगी दरों पर अनाज आयात करते हैं, तो ये 3 लाख करोड़ रुपए जो है हमारे देश के किसानों को देने में आपको क्या दिक्कत है? क्यों आप C2 लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य डिक्लेयर नहीं कर रहे? ये हमारा सीधा सा सवाल है और इसी सवाल का जवाब तो हम भाजपा से चाहते हैं और गांधी जी से चाहते हैं। गांधी जी, इसका जवाब है सर आपके पास, तो इसका जवाब दीजिए प्लीज। देखिए आशुतोष भाई, हम धान का जो चावल के समर्थन मूल्य पर जो भुगतान आज से मोदी जी के पहले जो होता था लगभग 2.58 लाख करोड़ का भुगतान होता था एमएसपी पर किसानों। आज मोदी जी के इस कार्यकाल में 7.43 लाख करोड़ का भुगतान आज यही समर्थन मूल्य है, जिससे कितनी वृद्धि हुई है? ये समर्थन मूल्य C2 है कि सवाल का जवाब का दीजिए खेल खेलते इतने लाख करोड़ की पूरे प्रदेश मैं कह रहा हूं आज ये भुगतान हुआ है। अब ये आंकड़ों की कलाबाजी करते, ये आंकड़ों की कलाबाजी कांग्रेस सरकार का विचारधारा हो सकता है कि गोबर खरीदी में उन लोग जो आंकड़े प्रस्तुत करते हैं 145 करोड़ का भुगतान किए करने हैं और कितने खरीदे गए हैं तो बह गया गोबर बह गया। जैसे चारा घोटाला हुआ था, अभी गोबर घोटाले का है इनके ये होने वाले हैं। गेहूं आपने जो है इस साल का आधा भी नहीं खरीदा है, इसीलिए जो आंकड़े की बात कर रहे हैं, अब गेहूं का भी हमने समर्थन मूल्य लिया, आज उसकी भुगतान कितना कर रहे हैं? आज हम पहले की तुलना में देखें 1 लाख 2 करोड़ लगभग 2 लाख करोड़ का पहले करते थे, आज गेहूं का समर्थन आज 3,65,00,000 करोड़ का हम भुगतान कर रहे हैं पूरे देश में। तो ये भुगतान में आज हमने एमएसपी पे खरीदी तो बढ़ी ना, किसानों को खरीदी जो प्रोडक्ट्स है वो भी बढ़ा और खरीदी भी बढ़ी। लेकिन पेट्रोल डीजल बिजली इन सब के दाम भी तो बढ़े। पर जो किसान के सम्मान निधि का सरकार, लेकिन कृष्णमूर्ति जी आप इसको देखिए ना, देखो अब तुलनात्मक तौर पर देखेंगे तो फिर इधर महंगाई भी बढ़ी। आज समय के साथ समय और परिस्थिति के साथ में पूरे वैश्विक स्तर पूरे विश्व स्तर पर महंगाई का बोझ पड़ रहा है। सब परिस्थिति और सब आकलन को सब कोई जान रहे हैं। कोरोना काल से लेकर के युद्ध के स्तर पे पूरे वैश्विक दृष्टि से पूरा सबका असर सब पर जा रहा है। आज वो कह नहीं सकते कि किन्हीं एक कारणों से मिसमैनेजमेंट के कई देश तो है जो इस महंगाई के कारण कंगाल हो गए हैं। आज किस तरीके से देश के कई लोग तो है आस पड़ोस के देशों में देखेंगे तो वहां तो 65-80% अनाज को आयात करना, हमारे यहाँ तो मोदी जी ने हजारों करोड़ों में अनाज को आयात करना फिर मजबूरी सरकार की। सुरेंद्र शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं सर आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ गांधी जी को कि देखिए विदेश में जो समस्या है उसका एकमात्र समाधान ये है कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि एक हिस्सा जो है उपभोक्ता हिंदुस्तान में, अगर आप कृषि को बढ़ावा देंगे, कृषि संस्करण को बढ़ावा देंगे और तो कृषि क्षेत्र में तमाम जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। कृषि उत्पादन पर हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमको आयात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाय से लेके मसाले से लेके सब्जी से लेके फलों से लेके अगर आप अपने किचन में अगर देखेंगे तो सारी चीजें तो कृषि से उत्पादित होने वाली चीजें हैं। तो अगर इन चीजों को बढ़ावा दिया जाए तो आप मोबाइल को बढ़ावा देते हैं, आप डाटा को बढ़ावा देते हैं, आप इसको बढ़ावा देते हैं, आप टीवी में चैनल को बढ़ावा देते हैं। तो ये सारी चीजों को बढ़ावा देने के बजाय कृषि और कृषि उत्पादन फिल्म को भी बढ़ावा देते हैं सर, ये आपने जोड़ा नहीं। उसको भी बढ़ावा देते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ। तो दरअसल में हमारी जो बुनियादी चीज है
कि हमारा जो कृषि है, प्रकृति है, बिल्कुल, किसान का पर्यावरण ध्यान की सबसे सुरक्षा ज्यादा के देश लिए में रखना जरूरी है। कृषि प्रधान देश आज भी ये है जी। और पूरी दुनिया में ये प्रचलित है इस तरीके से। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। संजय पराते जी के सवाल का जवाब यहां पर नहीं मिलेगा, लेकिन सबसे अहम सवाल कि क्या एमएसपी में जो बढ़ोतरी हुई है ये काफी होगी यहां पर छत्तीसगढ़ के किसानों के लिहाज से। फिलहाल आपकी बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।